राजस्थान के दिल में रेत के टीलों में छुपा हुआ विराटनगर का भुला बिसरा शहर था। कभी एक शक्तिशाली राज्य, अब बस अपनी पुरानी शान का एक भूत। टूटते महलों से रेगिस्तानी हवा गुजरती, एक शानदार अतीत की कहानियां फुसफुसाती। पुराने ग्रंथों के अनुसार विराटनगर पर एक दयालु राजा महाराजा जयवंत सिंह का राज था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी प्रजा के प्यार के लिए जाने जाते थे। लेकिन सबसे बड़े साम्राज्य भी टूट सकते हैं, और ऐसा ही विराटनगर के साथ हुआ। शहर का अंत अचानक और रहस्यमय था। एक दिन ये जिंदगी से भरा था, अगले दिन वीरान समय की रेत में समा गया। कारण रेगिस्तानी हवा की कानाफूसी में खो गया। विराटनगर के श्राप की कहानी कोई हल्के में नहीं लेता था। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर कोई इसे सुनते ही सिहर उठता था। कहा जाता है कि महाराजा जयवंत सिंह को उनके आखिरी दिनों में उनके ही भाई वीर सिंह ने धोखा दिया था। यह धोखा सिर्फ एक साधारण विश्वासघात नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। लालच और सत्ता की भूख से प्रेरित होकर वीर सिंह ने एक ताकतवर जादूगर के साथ एक समझौता किया। यह जादूगर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी शक्तियां असीमित थीं। राजगद्दी के बदले में वीर सिंह ने जादूगर को एक बलिदान का वादा किया। पूर्णिमा की रात को महाराजा का दिल। यह बलिदान एक गहरे और काले जादू का हिस्सा था। तख्ता पलट तेज और क्रूर था। सैनिकों ने महल पर धावा बोल दिया और हर कोई भयभीत हो गया। बेखबर महाराजा जयवंत सिंह को उनके ही महल में कैद कर दिया गया। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। जैसे ही पूर्णिमा ने विराटनगर पर एक भयानक चमक डाली, वीर सिंह ने अपने भाई के दिल में खंजर भोंक दिया, अपना सौदा पूरा किया। यह दृश्य इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। लेकिन जादूगर अपनी प्रकृति के अनुसार सिर्फ एक बलिदान से ज्यादा चाहता था। उसकी लालसा और भी बढ़ गई थी। वह महाराजा की आत्मा को बांधना चाहता था, अपनी शक्ति का उपयोग अपने बुरे उद्देश्यों के लिए करना चाहता था। यह आत्मा उसकी शक्ति को और भी बढ़ा सकती थी, और वह इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। ये क्या था? भूकंप जैसा लगा, लेकिन इस इलाके में कोई झटके की खबर नहीं है। सदियां बीत गईं। विराटनगर की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक शिक्षाप्रद कहानी जो माताएं अपने बच्चों को सुनाती थीं। शहर के खंडहर रोमांच चाहने वालों या शायद अतीत की एक झलक पाने वालों के लिए तीर्थ स्थल बन गए। ऐसे ही एक अभियान के दौरान विराटनगर का श्राप अपनी नींद से जाग उठा। दिल्ली की एक युवा पुरातत्वविद डॉ अंजलि शर्मा ने अपने पैरों के नीचे प्राचीन पत्थरों में कंपन महसूस किया। राहुल ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, कंपन को चिलचिलाती रेगिस्तानी गर्मी का असर बताया। लेकिन अंजलि को यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मानो शहर खुद एक लंबी गहरी नींद से जाग रहा हो। इसी बीच जयपुर के चहल पहल वाले शहर में, जहां हर गली और नुक्कड़ पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर विजय राणा, जो अपने ज्ञान और समर्पण के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान के इतिहास पर शोध करते हुए एक प्राचीन पांडुलिपि पर ठोकर मार बैठे। यह पांडुलिपि धूल और समय की परतों में छिपी हुई थी। पांडुलिपि एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था, और यह उनके लिए एक चुनौती बन गई थी। विराटनगर के रहस्य की कुंजी लग रही थी। यह पांडुलिपि अपने जटिल चित्रों और गूढ़ छंदों के साथ एक गहरे और भयानक सच्चाई का संकेत दे रही थी। प्रोफेसर राणा ने अपना जीवन इतिहास के छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने विराटनगर की कानाफूसी सुनी थी, लेकिन उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। फिर भी इस पांडुलिपि ने उनके मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविकता थी जो समय के साथ खो गई थी, और अब यह उनके सामने थी। उन्होंने पांडुलिपि के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा, हर चित्र को समझने की कोशिश की, लेकिन पांडुलिपि अपने जटिल चित्रों और गूढ़ छंदों के साथ कहीं अधिक गहन और भयानक सच्चाई का सुझाव दे रही थी। जैसे जैसे प्रोफेसर राणा पांडुलिपि में गहराई से उतरते गए, उन्होंने महसूस किया कि भाषा उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित नहीं थी। यह संस्कृत की एक बोली थी जो लंबे समय से भुला दी गई थी, जिसका उपयोग केवल तांत्रिक विद्या के विद्वानों द्वारा किया जाता था। प्रोफेसर राणा ने इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया, और उन्होंने अपने शोध को और गहराई से जारी रखा। उन्होंने महसूस किया कि यह पांडुलिपि न केवल इतिहास का एक हिस्सा थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी थी
जो आज तक अनसुलझा था। यह संस्कृत की एक बोली थी जो लंबे समय से भुला दी गई थी, जिसका उपयोग केवल तांत्रिक विद्या के विद्वानों द्वारा किया जाता था। प्रोफेसर राणा ने इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया और उन्होंने अपने शोध को और गहराई से जारी रखा। उन्होंने महसूस किया कि यह पांडुलिपि न केवल इतिहास का एक हिस्सा थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी थी जो आज तक अनसुलझा था। विराटनगर में वापस एक रहस्यमयी खोज ने सबको चौंका दिया। अंजलि की टीम ने महाराजा के महल के खंडहर के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष खोज निकाला। यह कक्ष सदियों से छिपा हुआ था और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कक्ष के भीतर की हवा सड़न की गंध और एक अजीब सी शांति से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। ये अविश्वसनीय है। हम एक अद्भुत खोज के साक्षी बन रहे हैं। ये भित्ति चित्र सदियों पुराने होने चाहिए, फिर भी पूरी तरह से संरक्षित हैं। इनकी रंगत और विवरण अद्वितीय हैं, फिर भी पूरी तरह से संरक्षित हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें कल ही बनाया गया हो। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उनकी मशालों की टिमटिमाती रोशनी एक भव्य अनुष्ठान के दृश्यों को दर्शाती भित्ति चित्रों को प्रकट करती है। भित्ति चित्र विशद थे, उनके रंग समय बीतने से अछूते लग रहे थे। हर चित्र एक कहानी बयां कर रहा था। उनके रंग समय बीतने से अछूते लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चित्र जीवंत हो उठेंगे। हालांकि अंजलि ने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। भित्ति चित्र सुंदर थे, हाँ, लेकिन उनके बारे में कुछ परेशान करने वाला था। भित्ति चित्रों में आकृतियां उन्हें घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें एक अजीब, जानकार तीव्रता से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हों। यह कक्ष अपने भीतर कई अनकहे रहस्यों को समेटे हुए था। उस रात जैसे ही रेगिस्तानी हवा उनके शिविर के चारों ओर गरज रही थी, अंजलि देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर सकी। हवा की फुसफुसाहट में आवाजें आती प्रतीत हो रही थीं, एक ऐसी भाषा में जो वह समझ नहीं पा रही थी। राहुल, क्या तुम्हें ये सुनाई दे रहा है? राहुल दिन भर के काम से थका हुआ बस जवाब में घुरघुराया। अंजलि ने आह भरी। शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, उसने खुद से कहा, लेकिन भय की भावना उसे लगातार सताती रही। हवा तेज हो गई, उसके चारों ओर एक जीवित इकाई की तरह घूम रही थी। जब जोर से होता गया और अंजलि कसम खा सकती थी कि उसने परछाइयों में आकृतियों को हिलते हुए देखा, उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। इस बीच प्रोफेसर राणा पांडुलिपि को समझने के अपने उन्मत्त प्रयासों में आखिरकार एक महत्वपूर्ण अंश का अनुवाद करने में कामयाब रहे। इसमें एक अनुष्ठान की बात कही गई थी, विराटनगर के श्राप को तोड़ने का एक तरीका, लेकिन इसकी एक कीमत थी। अनुष्ठान के लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता थी, शाही वंश के वंशज की, और उनके शोध के अनुसार महाराजा जयवंत सिंह के एकमात्र ज्ञात वंशज कोई और नहीं बल्कि डॉ. अंजलि शर्मा थी। इस रहस्य उद्घाटन का भार प्रोफेसर राणा पर ईंटों के ढेर की तरह आ गिरा। उन्हें अंजलि को चेतावनी देनी थी, उसकी रक्षा करनी थी, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी। रेगिस्तानी हवा एक भयानक जवाब फुसफुसाती प्रतीत हो रही थी।